आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज हम लोग यहाँ पास करेंगे क्लास 5 हिंदी से कोपल हिंदी कार्य पुस्तिका और आज करेंगे हम लोग स्टार्ट चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 जो हम लोग का है उसका नाम है हिंद देश के निवासी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंद देश के निवासी कविता में हमारे देश के विविध स्वरूपों की चर्चा है। यथा यहाँ पे किया गया रंग रूप के बारे में, वेशभूषा, अलग अलग प्रकार के फल फूल, नदियाँ और अनेक धर्म के बारे में है। निम्न बिंदुवार अपने राज्य की विविधताओं को लिखिए। तो पहला है का में भाषा, जैसे पहला मगही है तो हमारे राज्य में बिहार में हिंदी है, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है और वज्जिका है। फूल जैसे अब कौन कौन सा फूल यहाँ पे होता है तो एक ऑप्शन दिया गेंदा, तो गेंदा के साथ साथ है चंपा, चमेली, गुलाब, गुड़हल, बेला, जूही, सूरजमुखी, कमल और रात की रानी। फल तो फल में जैसे अमरूद है तो आम, केला, लीची, तरबूज, अनानास, पपीता, जामुन और अनार। नदी में है यमुना, कोसी, गंडक, सोन, घाघरा, बागमती, फल्गु, पुनपुन। और धर्म में है बौद्ध धर्म, साथ में हिंदू, इस्लाम, जैन, सिख और ईसाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कविता में प्रयुक्त नदियों, फूलों एवं पक्षियों को चिन्हित करके लिखिए। तो कविता में देखिए जो नदी का नाम आया वो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। फूल का नाम आया है बेला, गुलाब, चंपा, चमेली और जूही। और पक्षी में था पपीहे, कोयल और बुलबुल। तीसरा है शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। जैसे पहला निराला, तो निराला का मतलब होता है अनोखा या अनूठा, तो निराला को मिला देंगे किस में, अनोखा में। अच्छा, लाइन खींच के मिलाने से अच्छा है कि नंबरिंग कर लेंगे। जैसे निराला है 1 नंबर पे तो निराला का होगा अनोखा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। तराना बोलते हैं अच्छे ढंग में गाया जाने वाला सुंदर गीत को, तो तराना को मिलाएंगे हम लोग किसके साथ, राग या गीत के साथ। तीसरा है टेर, टेर बोलते हैं ऊंचे स्वर को या तान को, तो टेर को मिलाएंगे तान के साथ, तो ऐसे खींच के मिला सकते हैं आप। और उससे अच्छा कि टेर कितने नंबर पे, तीसरे पे, तो यहाँ लिख देंगे 3rd। जन बोलते हैं लोगों को, तो जन का हो जाएगा लोग, जन मतलब होता है जैसे जन तो लोग, तो 4th नंबर पे है तो जन कर देंगे। और मंजिल बोलते हैं लक्ष्य को, तो 5वें नंबर पे है तो मंजिल कर देंगे यहाँ पास लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोयल का कूकना, बुलबुल का तराना, राग आदि सुनना आपको अच्छा लगता होगा। आपको अपने घर में और विद्यालय में कुछ चीज़ें अच्छी लगती होंगी, कुछ चीज़ें आपको ख़राब भी लगती होंगी। अलग अलग शीर्षक देकर अच्छी लगने वाली और ख़राब लगने वाली चीज़ों को लिखिए। तो देखिए इधर लिखना है आपको अच्छी लगने वाली चीज़ें, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती है, और यहाँ लिखना है ख़राब लगने वाली, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, त्योहारों की रौनक, माँ पिता का प्यार, मित्रों के साथ खेलना, जन्मदिन मनाना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अच्छी लगने वाली हैं। अब कौन कौन सा चीज़ आपको ख़राब लगता है, तो शिक्षक का डांटना, गर्मी में बिजली का ना होना, परिवार के लोग का आपस में झगड़ना, घर का सामान बिखरा हुआ होना, कक्षा में बच्चों का हल्ला करना। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी बच्चे को पसंद नहीं आएगा। 5वां है अपने गांव शहर के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो अब जहाँ भी रहते हैं आप उसके बारे में लिखेंगे। पहला है मेरा गांव बिहार राज्य के औरंगाबाद ज़िले में है, मेरा गांव बहुत सुंदर है, मेरे गांव का नाम है कोयलीडी, मेरे गांव में चारों ओर हरियाली है और तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, मेरे गांव में खेत, तालाब और बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और गांव के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अब देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या है, देशभक्ति से जुड़ी अपनी पसंद की कोई कविता या गीत लिखिए। आपको जो भी पसंद है कविता या गीत लिखना है तो यहाँ लिखे हैं, देखो बच्चों झंडा प्यारा, तीनों रंगों का है मेल है सारा, सदा रहे यह झंडा ऊंचा, आकाश को रहे यह झंडा छूता, सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसका अपमान, झंडा ही है देश की शान, बना रहे यह सदा महान। 7वां क्वेश्चन है, कविता की अधूरी पंक्ति को बॉक्स से उपयुक्त शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ एक बॉक्स बना है तो जैसे मंजिल है बॉक्स में, अनेक, निराले, सार, तो हो जाएगा धर्म है अनेक जिनका, सार वही है, पंथ है निराले, सबकी मंजिल तो एक है। 8वां क्वेश्चन है, हिंद देश के निवासी कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। जो हिंद देश का कविता है ये हमारे किताब में, तो इसका क्या मतलब है। देखिए हिंद देश के निवासी कविता में हमारे देशवासियों की एकता, सहिष्णुता और प्रेम का संदेश दिया गया है। यह कविता हमें याद दिलाती है कि चाहे हमारे धर्म, भाषा, रंग या क्षेत्र में फ़र्क हो सकता है, हम सब एक ही देश में रहते हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास कलम है। इन दोनों वाक्यों को मिलाकर
एक वाक्य कैसे लिखा जा सकता है, सही वाक्य पर चिन्ह लगाइए। अब देखिए 4 ऑप्शन है। मेरे पास घड़ी कलम है, गलत है। मेरे पास या तो घड़ी या कलम है, यह भी गलत है। यद्यपि मेरे पास घड़ी है फिर भी कलम, यह भी गलत है। मेरे पास घड़ी और कलम है, यही वाक्य है, सही है। 10वां है, वाक्य के सामने दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। जाड़े में हाथ पैर डैश लगते हैं, सिकुड़ने की ठिठुरने। तो जाड़े में हाथ पैर क्या लिखाएगा, ठिठुरने लगते हैं। क्या होता है, ठिठुरने लगते हैं। सेकंड है, ग्राम का अर्थ होता है गांव में या कहीं गांव, तो ग्राम का अर्थ होता है गांव। तीसरा है, धर्म में है अनेक जिनका, और टार की सार, तो सार मतलब कि धर्म तो अलग अलग हैं लेकिन सारे धर्म का मतलब एक ही होता है। पंथ है निराले, डैश मंजिल तो एक है, तो पंथ है निराले, सबकी मंजिल एक है। रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल क्या सबका एक ही है। पेड़ डैश चिड़िया चहचहा रही है, पेड़ में कि पेड़ पर, तो पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही है। तो यहाँ पास हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ हिंदी का। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।